बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, मैं आपकी टीचर मिस सितवा। स्टूडेंट, लास्ट हमारा टॉपिक था बायोलॉजिकल मेथड ऑफ स्टडी, जिसके अंदर हमने पढ़ा था कि बायोलॉजिकल प्रॉब्लम जो है उसके ऊपर सबसे पहले ऑब्जर्वेशन बनाई जाती है, फिर मुख्तलिफ ऑब्जर्वेशन को जमा करके हाइपोथेसिस दिया जाता है और फिर बहुत सारे हाइपोथेसिस में से एक बेस्ट हाइपोथेसिस जो है उसको सिलेक्ट किया जाता है एक्सपेरिमेंट के लिए। फिर एक्सपेरिमेंट का रिज़ल्ट अगर पॉजिटिव आ जाता है तो फिर उसको जो है हम फर्दर थ्योरी बनाते हैं और फिर उसके बाद एक यूनिवर्सल लॉ देते हैं। और अगर वो एक्सपेरिमेंट का रिज़ल्ट निगेटिव आ जाए तो हम जो है किसी दूसरे हाइपोथेसिस को जो है उसके बाद चेक करते हैं। स्टूडेंट, ये हमारी थोड़ी सी रिवीजन थी। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है स्टूडेंट, इसके बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक है डेटा ऑर्गेनाइजेशन एंड डेटा एनालिसिस। तो स्टूडेंट, आपका डेटा जो होता है वो किसी भी साल में किसी भी चीज़ के, जैसे मलेरिया कितने लोगों को हुआ, कितने लोगों को जो है वो फ़र्ज़ कर लें, सपोज़ कर लें 2021 में कितने लोगों को हुआ और कितने रिकवर हुए। इसी तरीके से अगर हम लें 2022 में जो है वो कितने लोगों को मलेरिया हुआ और कितने जो है वो ओवरकम हुए। इस तरीके से 2023 के अंदर कितने लोगों को मलेरिया हुआ। तो इन चीज़ों को ये पूरी जो डेटा ऑर्गेनाइजेशन होती है इसको हम ग्राफ से भी ज़ाहिर कर सकते हैं। ग्राफ जो है वो एक ऐसी मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन होती है जिससे हमें जो है वो हर किसी भी दो क्वांटिटीज़ के दरमियान जो है वो एक रिलेशन मिल जाती है। स्टूडेंट, ग्राफ आपके पास दो तरीके के होते हैं, एक बार चार्ट होता है और एक पाई चार्ट होता है। आपको जो सामने फिगर में बार चार्ट दिखा रहे हैं इसके अंदर जो है वो सिंध के अंदर जो है वो मलेरिया के केसेस जो रिपोर्ट हुए 2016 और 17 के दरमियान, वो मुख्तलिफ मंथ में फ़ेब, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, तो इनमें और इसके साथ जो है वो नंबर ऑफ़ दूसरी तरफ नंबर ऑफ़ पेशेंट बताए गए हैं। तो आप देखें कि सबसे ज़्यादा जो है वो अक्टूबर के अंदर जो है वो हमारे पास केस रिपोर्ट हुए जो 6000 के करीब है। तो स्टूडेंट, आपको जो ग्राफ होता है वो पूरी डिटेल बग़ैर किसी से पूछे आपको किसी भी इदारे की या किसी भी जगह की जो है वो पूरी इन्फॉर्मेशन दे देता है। दूसरा हमारा चार्ट है पाई चार्ट। स्टूडेंट, ये हमारी स्टडी ऑफ पाई चार्ट है। पाई चार्ट के अंदर आपको जो है इन्फेक्शियस डिजीज़ बताने हैं पाकिस्तान की 2006 में, जिसके अंदर सबसे ज़्यादा जो है वो एक्यूट रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन होता है जो कि 51% है। उसके बाद इसके बीस जो है वो 7%, डिसेंट्री जो है वो 8%, उसके बाद डायरिया 15% और मलेरिया 16% है। तो ये मुख्तलिफ इन्फेक्शियस डिजीज़ का पाई चार्ट है। स्टूडेंट, नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो डेटा एनालिसिस है स्टैटिकल मेथड में। स्टैटिकल मेथड के अंदर स्टूडेंट हम दो चीज़ें रखते हैं, रेशो और प्रोपोर्शन। रेशो जो होता है वो कोई भी दो वैल्यूज़ के दरमियान कंपैरिजन होता है और याद रखिएगा कि रेशो जो है वो सेम चीज़ के बीच में होता है और इसका कोई यूनिट नहीं होता। तो आपको यहाँ पर बता रहे हैं कि एक फूल के अंदर 4 सेपल है और 12 पेटल है। तो जब आप इसका रेशो निकालोगे तो आप लिखोगे 4/12। तो ये इसका रेशियो है और अगर इसको जब आप प्रोपोर्शन में लेके जाओगे तो आप इसको सिंप्लीफाई करोगे, यानी आप उसको 4 के टेबल से जब डिवाइड करोगे तो 4 1 द 4 और 4 3 द 12 होगा। तो आपके पास जो है वो एक प्रोपोर्शन बन जाएगा जो आपको बताएगा कि 4:12 जो है वो इज़ इक्वल टू या प्रोपोर्शन होता है 1:3 के। स्टूडेंट, लार्ज जो हमारा टॉपिक है वो मैथमेटिक्स एज एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ है साइंटिफिक प्रोसेस। बायोलॉजी के अंदर जो है वो तरक्की उस वक्त तक नहीं हो सकती जब तक जो है इसके अंदर मैथमेटिक्स इन्वॉल्व ना हो, क्योंकि आप कोई भी जब काम शुरू करते हैं तो आपके पास डेटा की कलेक्शन ज़रूर होती है और उसके अलावा जो है उस डेटा के बेस के ऊपर जो है वो आप अपने काम को आगे बढ़ाते हैं। तो मैथमेटिकल बायोलॉजी जो है वो एक फ़ील्ड है रिसर्च की जो कि एग्ज़ामिन करती है कि आपने कि अपने काम को किस तरीके से जो है वो मैथ की बेस के ऊपर जो है वो रिप्रेजेंट किया है। और जो की रोल होता है मैथमेटिक्स का बायोलॉजी में वो बहुत इम्पोर्टेंट होता है। मिसाल के तौर पर हमारे पास अभी बहुत बड़ा डेटा होता है जिसके अंदर हमें पता चलता है कि कौन से जानदार जो है वो इन डेंजर है, कौन से जानदार जो है वो ख़त्म होने वाले हैं, या आपके पास उनकी जो है वो पूरी कैलकुलेशन होती है, आपका स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन कैसा है,
एनिमल्स के बिहेवियर्स में जो है वो क्या तब्दीली आ रही है ओवर द टाइम पास। तो मैथमेटिक्स जो है वो कम्प्लीटली होली सोली जो है वो इन्वॉल्व होती है बायोलॉजी की प्रोग्रेस में। स्टूडेंट